वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभु वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणादयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् बोले शचीनंदन श्री गौरहरि की जय। पंचतत्वात्म श्री गौरहरि की जय। हरि बोल। सभी गुरुदेव परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद सारे आचार्य सभी भक्तों का चरण में प्रणति ज्ञापन करते हुए आशीर्वाद प्रार्थना करते हुए श्री श्री चैतन्य चरितामृत कथा का आरंभ कर रहा हूँ। आप लोग कृपा करें, यही प्रार्थना करता हूँ। श्री श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला द्वितीय परिच्छेद। तो द्वितीय परिच्छेद में चैतन्य महाप्रभु का तत्व निरूपण किया। तत्व यानी चैतन्य महाप्रभु कौन है, इसका बारे में बहुत ही अच्छा तरीक़ा से वर्णन किया। तो आज हम लोग चैतन्य महाप्रभु कौन है तत्वों का रूप से यानी तात्विक रूप से इसका प्रमाण देने के लिए कोशिश करूँगा। जो चैतन्य चरितामृत का आदि लीला द्वितीय परिच्छेद में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने बहुत ही स्पष्ट रूप से जितने भी वेद पुराण उपनिषद श्रीमद् भगवत गीता आदि ग्रंथ है सारे ग्रंथों का प्रमाण समेत उल्लेख किया। पहला ही उन्होंने बोल रहा है, नंद सुत बोली जा रे भागवते गाय, সেই তো কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাই। नंदसुत कौन है? ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, जो नंद महाराज जी का पुत्र, जो गोपकुल में जो कृष्ण है उसी कृष्ण का ही इंगित कर रहा है। और वो गोपालक जो कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, वही कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर कलयुग में आविर्भूत हुए। ते भगवान का प्रकाश तीन प्रकार का होती है। प्रकाश विशेष तेह धरे तीन नाम, ब्रह्म परमात्मा और पूर्ण भगवान। भगवान का प्रकाश तीन प्रकार का होती है। देखिए, तो प्रकाश यानी भगवान का भगवत्ता प्रकाश होने का तरीका। एक तरीका है ब्रह्मा, दूसरी तरीका परमात्मा, तीसरी तरीका पूर्ण भगवान। तो परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, पहला बताया। तो ब्रह्म यहाँ पे भगवान कृष्ण का शरीर से निकली हुआ आलोक रश्मि। जैसा सूर्य भगवान कृष्ण है, तो सूर्य का जो किरण मंडल जिसका सहायता से हम लोग अंधेरा हटाकर दिन कहता हूँ, सूर्य का किरण मंडल है। लेकिन हम लोग सूर्य का हाथ पैर आदि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन सूर्य का तो भगवान का देवता है, उनका नज़दीक जो है उनका दिखाई दे रहा है। इस रूप से जिन लोगों ने अर्थात जो ज्ञानी हैं, जो ब्रह्मवादी हैं, जो अद्वैत संप्रदाय का है यानी मायावादी है, उन लोग भगवान का इस निर्विशेष रूप यानी इतना दूर से जैसा हम लोग सूर्य का हाथ पैर शीर आदि देख नहीं सकता है, तो इसी रूप से उन लोग भी भगवान का हाथ पैर सविशेष रूप लीला ये दर्शन नहीं कर सकता है।
तो भगवान कृष्ण का शरीर से निकली आलो का ही उन लोग कहता है वही सबसे बड़ा, उससे बड़ा और कुछ नहीं है, क्योंकि वो बहुत दूर बैठा है। जैसा हम लोग कह सकते हैं सूर्य का हाथ पैर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम लोग भी सूर्य से बहुत दूर बैठा है, लेकिन सूर्य का पास जाओ सब कुछ है। तो इस रूप से दूसरे नाम परमात्मा सारे जीवों का बीच में जो क्षीरोदक्षाई विष्णु जीवों का बीच में अवस्थान कर रहा है परमात्मा है, और भगवान का अंश है, यानी भगवान का अंश है संकर्षण, संकर्षण का अंश पहला प्रथम कारणोदकशाही विष्णु, फिर कारणोदकशाही विष्णु से गर्भोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु से क्षीरोदकशाही विष्णु। तो इस रूप से ये क्षीरोदकशाही विष्णु ही सारे जीवों का बीच में अंतर्जामी भगवान रूपे यानी परमात्मा रूपे विराज करता है। तो इसी परमात्मा का स्वीकार करता है ब्रह्मवादी कर्मवादीगण, जिन लोगों ने कर्म का प्राधान्य करके रहता है, कर्मीगण इसी परमात्मा का ही मूल तत्व सोचता है और अष्टांग सिद्धि योगता ढूंढता रहता है। और जिन लोगों ने भक्ति से भगवान का सेवा करता है उन लोग भगवान कहता है। भक्ति से जो सेवा करता है उसी भगवान से पुकारता रहता है। तो ये ब्रह्मवादी लोगों के लिए, कर्मियों के लिए परमात्मा और भक्तों के लिए पूर्ण भगवान, तीनों का ही प्रकाश है। तो इसका जो श्रीमद् भागवत महापुराण इस श्लोक इसका प्रमाण दे रहा है जे वदन्ति तत्त्वाविदस्तत्त्वं यज्ञानम अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। जिसको अद्वय ज्ञान इन तत्वज्ञ पंडितगण वहाँ का तत्व कहता है, उसी तत्व का ही ब्रह्म परमात्मा और भगवान इसे तीन नाम से पुकार जाता है। तो ये तीन नाम से उनका पहचान क्या बोला जाता है। तो ब्रह्म ज्ञानी लोग उसका ज्ञान योग साधुगणों ने उनका ब्रह्म कहता है, कर्मी लोग उसका परमात्मा कहता है और भक्त लोग भगवान कहता है, ये तीनों नाम से। तो ताहार अंगे रंग किरण मंडल, अब इस श्लोक में इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने बहुत ही अच्छा तरीक़ा से व्याख्या कर रहा है। जहार अंगे रंग शुद्ध किरण मंडल उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल। जो उपनिषद बोल रहा है ये ब्रह्मा क्या है, ये ब्रह्म उसी भगवान का किरण मंडल है। और चर्म सखे देखे जाए सूर्य सूर्यविशेष ज्ञान मार्गे लैते नारे कृष्णेर विशेष। ज्ञान मार्गे जैसा हम लोग बहुत दूर से सूर्यों का निर्विशेष देख रहा है, उसका कोई रूप नहीं, सिर्फ आलो ही दर्शन हो रहा है। इस रूप से ज्ञानी लोग भी भगवान का एक आलोक स्वरूप दर्शन करते हैं, उसका कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन भक्तों के पास सब कुछ है, भगवान कथा कर रहा है, खाना खा रहा है, खेल रहा है, सब कुछ है, रूप है, लीला है, गुण है। लेकिन ज्ञानियों का पास ऐसा नहीं। तो हम लोग का ऐसा ज्ञानियों का पथ अवलंबन करना नहीं, हम लोगों का भगवान का कथा सुनना है, लीला दर्शन करना है, हाथ पैर सविशेष रूप दर्शन करना है। तथापि ब्रह्म संहिता में बहुत ही अच्छा तरीके से वर्णन किया। यस्य प्रभा प्रभवत जगदंधकटी
कटिश्वासेश वसुधादिवितभिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलमन्तम् अनन्तं शेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अनंत करोड़ों ब्रह्मांड में अनंत वसुधादि विभूति द्वारा जिस रूप से वो भेद प्राप्त हो रहा है हुआ, उसी रूप से उन्होंने पूर्ण निर्विच्छिन्न एवं अशेष भूत ब्रह्म प्रभावशाली जिसका प्रभा है यानी अंग योति जति है, उसी आदि पुरुष गोविंदों के मैं भजन करता हूँ। ये गोविंदों का ही शरीर से निकली हुआ आलोक का विशेष प्रभा है यानी अंग ज्योति है। तो विशेष रूप से वर्णन किया गया है। कोटि कोटि ब्रह्मांडे जे ब्रह्मा ब्रह्मेर विभूति সেই ब्रह्म गोविंदेर হয় अंग कांति। जो अनंत करोड़ों ब्रह्मांडों है, हर ब्रह्मांडों में ब्रह्मा का माने ब्रह्मो नाम के जितना भी विभूति है, इसका एक क्षमता है, ऐश्वर्य है, वो गोविंद का ही अंग कांति है, गोविंद का ही अंग का प्रकाशित आलोक विशेष है, उज्ज्वला है। तो সেই गोविंद আমি भजन तेह मोर पति जहाँ प्रसादे मोर है सृष्टि शक्ति। तो बहुत ही अच्छा तरीके से ब्रह्मा यहाँ पे वर्णन कर रहा है जे उसी का कृपा से ही मैंने अभी सृष्टि कार्य कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत शास्त्र में ऐसा वर्णन किया, हम लोग जो कुछ भी कर रहा हूँ एकमात्र पूर्ण भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री गोविंद कृष्ण जी का इच्छा से ही कर रहा हूँ। उनका शक्ति का ही प्रकाश है, क्योंकि मेरा भी इसमें मैं जो हूँ जीव, ये भी उनका तटस्थ शक्ति है। तो ये शक्ति उनका अंश है। मैं जीव शक्ति चित कौन है, बहुत ही छोटा है, और भगवान विभु है, बहुत बड़ा है, हाँ विराट है, इस रूप से वर्णन किया है। तो शास्त्र में और भी बताया श्रीमद् भागवत महापुराणों में मनाय मनाय वातवसना श्रवणावुर्धमन् मस्वेनः ब्रह्माख्यं धाम ते यन्ति संस्था सन्यासीन अमलः। बताए अंतर्यामी जारे যোগশাস্ত্রে কয় সেহ গোবিন্দের अंश विभूति जे হয়। तो श्रीमद् भागवत महापुराण बोले जो अंतर्जामी रूपे जो हमारा हृदय में वास कर रहा है वो भी गोविंद का ही अंश विभूति है, यानी जिसका हम लोग परमात्मा कहता हूँ वो भी पर तत्व नहीं, वो भी वो गोविंद का ही अंश है। और ब्रह्म का तो कोई बात ही नहीं, वो भी भगवान का अंग ज्योति का विशेष ही अरे अंश है। तो सारे वर्णन ऐसे ही आया। तो हम लोग का क्या है, हमारा मूल भगवान कौन है, बार बार बहुत ही अच्छा तरीक़ा से श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया। भगवान एक है और सारे उनका प्रकाश है, विलास है। तो एक ही भगवान का अंश विशेष है। तो अनंत स्फुटिके जैसे एक सूर्य भाषे तैसे जीवे गोविंदेर अंश प्रकाश है। तो जैसे हम लोग एक ही सूर्य हम लोग का सारा पृथ्वी में आलोक दे रहा है। तो अमेरिका का आदमी नहीं कह सकता है जो हमारा सूर्य अलग है, भारत का सूर्य अलग है, दूसरी कंट्री का सूर्य अलग है, नहीं है, एक ही सूर्य जैसा आलो दे रहा है। ऐसा ही भगवान एक ही, वो भगवान समस्त सारे ब्रह्मांडों में आलो प्रदान कर रहा है। इस रूप से हम लोग एक कैंडल जला लिया, एक ही कैंडल से जैसा हजारों हम लोग कैंडल जला सकें, इस रूप से भगवान से सारे शक्ति का प्रकाश है। मूल शक्ति भगवान ही है। तो श्रीमद् भगवद गीता में कहता है बहुनैतेन किम अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्यामेदं कृत्सनम एकांशेन स्थित जगत। तो यहाँ पे वर्णन किया
श्री भगवान बोल रहा है, अथवा हे अर्जुन, पृथक पृथक रूप से ये सारे जो बहु विषय जानने के लिए तुम्हारा क्या प्रयोजन है। मैं ही एकमात्र ये सारे जगत का धारण करते हुए अवस्थान कर रहा हूँ। आप जो कुछ भी देख रहा है पृथक रूप से अलग अलग से जानने का जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान से सुन लो, जो कुछ भी देख रहा है, जो कुछ भी नहीं देख रहा है, सब कुछ मेरा ही है, मेरा ही अंश है, मेरा ही शरीर का विभूति स्वरूप है और कुछ नहीं है। तो देखिए हम लोग का इस विश्वास लेके जो हमारा भगवान कौन है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जी, और वही कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर आया। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है, साक्षात सारे भगवान का, सारे शक्ति का, इस यानी सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड का मूल। उनसे बात, उनका बात और कोई परातत्व नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ही परतत्व है। तो उसी चैतन्य महाप्रभु का पथ आदर्श अनुसरण करते हुए, पूर्ण रूप से हरिनाम करते हुए हम लोगों का मनुष्य जन्म, मानव जन्म सार्थक करना चाहिए। ये उचित है सब जीवों के लिए। मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप लोग हरिनाम करते हुए अपना मनुष्य जन्म सार्थक करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।